दूध यह सिर्फ एक पेय नहीं है, यह जीवन का आधार है। यह हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चाहे वह हमारे बचपन की यादें हों या हमारे दैनिक आहार का हिस्सा। दूध का महत्व हमारे समाज में अनमोल है। यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक भावना है, एक परंपरा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। दूध का हर घूंट हमें हमारे पूर्वजों की मेहनत और समर्पण की याद दिलाता है। यह जीवन है, यह मां का पहला तोहफा है। जब एक मां अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो वह सिर्फ पोषण नहीं देती, बल्कि अपने प्यार और देखभाल का प्रतीक भी देती है। यह एक ऐसा बंधन है जो जीवन भर के लिए मजबूत होता है। यह हमें ताकत देता है, हमें स्वस्थ रखता है। दूध में मौजूद पोषक तत्व हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं और हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। यह हमारे हड्डियों को मजबूत करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देता है। हर घर में दूध की जरूरत होती है। यह हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। चाहे वह सुबह की चाय हो, बच्चों का नाश्ता हो या रात का खाना, दूध हर समय हमारे साथ होता है। हर बच्चे को दूध चाहिए, यह उनके विकास के लिए आवश्यक है। दूध में मौजूद कैल्शियम और विटामिन डी उनके हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं। यह उनके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए डेयरी फार्मिंग बहुत महत्वपूर्ण है। यह न केवल हमारे लिए दूध का उत्पादन करता है, बल्कि यह हमारे किसानों के लिए रोजगार का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। डेयरी फार्मिंग हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती है। यह देश के लिए सेवा है। हमारे किसान दिन रात मेहनत करते हैं ताकि हम ताजे और पौष्टिक दूध का आनंद ले सकें। यह उनके समर्पण और मेहनत का परिणाम है कि हम हर दिन ताजे दूध का सेवन कर पाते हैं। यह लोगों को स्वास्थ्य देना है। दूध का सेवन हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। यह हमें बीमारियों से बचाता है और हमारे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। हमारे देश में दूध की बहुत मांग है। हर दिन लाखों लोग दूध का सेवन करते हैं। यह हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हर दिन लाखों लीटर दूध की खपत होती है। यह एक विशाल उद्योग है जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। दूध का उत्पादन और वितरण एक जटिल प्रक्रिया है जो कई लोगों की मेहनत का परिणाम है। यह मांग पूरी करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा डेयरी फार्म चाहिए। नए डेयरी फार्मों का निर्माण और मौजूदा फार्मों का विस्तार आवश्यक है ताकि हम इस बढ़ती मांग को पूरा कर सकें। एक सुनहरा अवसर है। डेयरी फार्म में निवेश करके हम न केवल अपने लिए स्थिर आय का स्रोत बना सकते हैं, बल्कि हम अपने देश की सेवा भी कर सकते हैं। आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। डेयरी फार्मिंग एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अपार संभावना है। इस उद्योग का हिस्सा बन सकते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। आप भी दूध उत्पादन करके देश की सेवा कर सकते हैं। यह न केवल एक व्यवसाय है, बल्कि यह एक सेवा भी है जो हमारे समाज और देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। डेयरी फार्म शुरू करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो आपके भविष्य को प्रभावित कर सकता है। इसलिए सही जानकारी और योजना बनाना आवश्यक है। सबसे पहले सही जगह चुनें। एक ऐसी जगह जो आपके फार्म के लिए उपयुक्त हो और जहां सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो। ऐसी जगह जहां पानी की सुविधा हो। पानी की उपलब्धता डेयरी फार्मिंग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गायों को पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है। जहां हवादार शेड बना सके। हवादार शेड गायों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें ताजगी और आराम प्रदान करता है। जहां गायों के लिए चारागाह हो। चारागाह में गायों को चरने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है, जिससे उनका स्वास्थ्य और दूध उत्पादन बेहतर होता है। दूसरा, सही नस्ल की गायें चुनें। नस्ल का चयन आपके फार्म की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसी गायें जो ज्यादा दूध देती हों। अधिक दूध देने वाली गायें आपके फार्म की उत्पादकता और लाभ को बढ़ा सकती हैं, जैसे कि गिर गाय, साहीवाल गाय या फिर जर्सी गाय। ये नस्लें अपने उच्च दूध उत्पादन और गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। इन गायों के दूध में फैट की मात्रा भी अच्छी होती है। उच्च फैट सामग्री वाला दूध अधिक पौष्टिक और बाजार में अधिक मूल्यवान होता है। स्वस्थ गाय का चुनाव करें। स्वस्थ गायें अधिक उत्पादक होती हैं और उन्हें कम चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होती है। बीमार गाय दूध कम देती है, इसलिए गायों की नियमित जांच और देखभाल करना आवश्यक है ताकि वे स्वस्थ और उत्पादक बनी रहे। गायों को सही खुराक देना बहुत जरूरी है।
हरा चारा, सूखा चारा, दाना, खली सब कुछ सही मात्रा में दें। समय पर पानी पिलाएं, साफ सफाई का ध्यान रखें, गायों को बीमारियों से बचाएं, दूध दुहने का सही तरीका सीखें, साफ सफाई से दूध दुहें, दूध को तुरंत ठंडा करें, इससे दूध जल्दी खराब नहीं होगा। दूध को साफ बर्तन में रखें। गायों को अपने परिवार की तरह समझें, उनसे प्यार से बात करें, उनकी नियमित जांच कराएं, पशु चिकित्सक से सलाह लेते रहें, गायों को समय पर टीका लगवाएं, बीमार गायों का इलाज कराएं, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, गंदगी से बीमारियां फैलती हैं। दूध को साफ और स्वच्छ तरीके से पैक करें। यह सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है कि दूध की पैकेजिंग एक स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण में की जाए। इससे न केवल दूध की गुणवत्ता बनी रहती है, बल्कि उपभोक्ताओं का विश्वास भी बढ़ता है। पैकेजिंग के दौरान हर कदम पर स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। आप दूध को बोतलों में या फिर पाउच में पैक कर सकते हैं। बोतलें और पाउच दोनों ही सुविधाजनक और सुरक्षित विकल्प हैं। बोतलें अधिक टिकाऊ होती हैं और पुनः उपयोग की जा सकती हैं, जबकि पाउच हल्के और परिवहन में आसान होते हैं। दोनों के अपने अपने फायदे हैं और आप अपने व्यवसाय की जरूरतों के अनुसार इनमें से किसी एक का चयन कर सकते हैं। पैकेट पर अपने डेयरी फार्म का नाम और दूध की जानकारी जरूर लिखें। यह उपभोक्ताओं को आपके उत्पाद के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। लेबल पर उत्पादन और समाप्ति तिथि, पोषण संबंधी जानकारी और आपके डेयरी फार्म का संपर्क विवरण भी शामिल होना चाहिए। इससे उपभोक्ताओं को आपके उत्पाद पर भरोसा होता है और वे इसे बार बार खरीदने के लिए प्रेरित होते हैं। दूध बेचने के लिए आप अलग अलग तरीके अपना सकते हैं। आप स्थानीय बाजारों में अपने उत्पाद को बेच सकते हैं या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने ग्राहकों को घर पर दूध की डिलीवरी की सुविधा भी प्रदान कर सकते हैं। मार्केटिंग रणनीतियों का सही उपयोग करके आप अपने व्यवसाय को तेजी से बढ़ा सकते हैं। आप दूध की दुकानों पर बेच सकते हैं। स्थानीय किराना स्टोर, सुपरमार्केट और विशेष डेयरी उत्पादों की दुकानों में अपने दूध को उपलब्ध कराना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इससे आपके उत्पाद को अधिक से अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंचने का मौका मिलता है। इसके अलावा आप अपने उत्पाद को विभिन्न रिटेल चेन के माध्यम से भी बेच सकते हैं। आप खुद का दूध का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। एक छोटे डेयरी व्यवसाय की शुरुआत करना एक लाभदायक और संतोषजनक उद्यम हो सकता है। इसके लिए आपको सही योजना, संसाधन और बाजार की समझ की आवश्यकता होती है। आप अपने व्यवसाय को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं और समय के साथ इसे एक बड़े उद्यम में बदल सकते हैं। आप दूध से बने उत्पाद भी बेच सकते हैं, जैसे दही, पनीर, मक्खन। इन उत्पादों की मांग हमेशा बनी रहती है और वे आपके व्यवसाय के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत हो सकते हैं। दही, पनीर और मक्खन जैसे उत्पादों को बनाने के लिए आपको विशेष तकनीकों और उपकरणों की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन एक बार जब आप इनकी प्रक्रिया को समझ लेते हैं तो आप इन्हें आसानी से बना सकते हैं और बेच सकते हैं। सेक्शन 6 सफलता की कहानी। आप भी बन सकते हैं हीरो। कई किसान भाई बहन डेयरी फार्मिंग से अपनी किस्मत बदल चुके हैं। वे न सिर्फ अपनी आजीविका चला रहे हैं, बल्कि दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। आप भी मेहनत और लगन से सफलता पा सकते हैं। धैर्य रखें, हार ना मानें। शुरुआत में थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सेक्शन 7 मुश्किलें तो आएंगी, हार नहीं मानेंगे। डेयरी फार्मिंग में चुनौतियां तो आएंगी। मौसम का असर पीढ़ी देख सकता है, गायों को बीमारी हो सकती है, लेकिन घबराना नहीं है। हर समस्या का हल होता है। समस्या आने पर अनुभवी किसानों से सलाह लें, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं, निरंतर सीखते रहें। सेक्शन 8 नई सोच, नया दौर। टेक्नोलॉजी का कमाल। आजकल डेयरी फार्मिंग में भी नई तकनीक का इस्तेमाल होने लगा है। मशीनों से दूध दुहना आसान हो गया है। बायोगैस प्लांट से गोबर का सदुपयोग हो रहा है। इंटरनेट के जरिए आप नई जानकारी हासिल कर सकते हैं। आप ऑनलाइन दूध भी बेच सकते हैं। टेक्नोलॉजी का फायदा उठाएं और अपने डेयरी फार्म को और भी बेहतर बनाएं। सेक्शन 9 सपनों का डेयरी फार्म मिलकर बनाएं, देश को आगे बढ़ाएं। तो देर किस बात की? आइए हम सब मिलकर डेयरी फार्मिंग को अपनाएं, अपने सपनों का डेयरी फार्म बनाएं,
देश को दूध की नदी में बहा दें, देश के विकास में अपना योगदान दें। यह काम सिर्फ फायदेमंद नहीं है, बल्कि देश के लिए एक सेवा भी है। आपके पास मौका है, इसे हाथ से जाने ना दें। मेहनत करें, सफलता जरूर मिलेगी।